हाँ, तो अब जो है आज हम लोग रिकरेंट सिलेक्शन पढ़ेंगे। रिकरेंट, कल हमने रिकरेंट वर्ड यूज किया था। क्या होता है रिकरेंट? रिकरेंट पेरेंट कल आपने सुना होगा ना। रिकरेंट का मतलब क्या होता है, कोई बताओ तुम लोग में से। मैम रेसिपिएंट जो रिसीव करता है वो हाँ, मतलब कल हमने रिकरेंट पेरेंट की बात की थी। जो रिसीव करता है उसको हम कहते हैं रिकरेंट पेरेंट, या जिसका कैरेक्टर हम लोगों को अपने प्लांट में लाना होता है उसको हम रिकरेंट पेरेंट कहते हैं। और जो करेक्टर देता है या जिसका कोई एक स्पेशल करेक्टर हमको रिकरेंट पेरेंट में डालना होता है उसको हम नॉन रिकरेंट पेरेंट या डोनर पेरेंट कहते हैं। तो इसका मतलब कल का आप लोग को थोड़ा बहुत याद है। तो अब आज आप लोग देखो क्या होता है रिकरेंट सिलेक्शन। तो रिकरेंट सिलेक्शन जो है वो पहले जो है इसको दिया किसने था, ये देख लीजिए। फर्स्ट सजेस्टेड बाय हेज एंड गार्बर इन 1919, East and Jones in 1920 independently suggested the idea of recurrent selection. The recurrent selection was worked mainly after 1945 when Hull suggested that recurrent selection may be useful in improving specific combining ability. And after this work on recurrent selection began. अब यहाँ पे दो तीन चीजें आएंगी रिकरेंट सिलेक्शन के पहले। अभी तक जितने भी आपने मेथड देखे वो सारे मेथड जो थे आपके, वो आपके थे सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप के। कौन कौन से मेथड आपने देखे थे? मास सिलेक्शन मेथड, प्योर लाइन सिलेक्शन मेथड, पेडिग्री मेथड, बैक क्रॉस मेथड, और कौन सा एक छूट रहा है? बल्क सिलेक्शन में। ये 5 मेथड आपने देखे थे। ये सारे मेथड आपके जब आपकी सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप आएंगी तो सबको आपको बताना होगा। अब आप आज देखेंगे, आज से हम लोग क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप में, लेकिन जो आपने जब सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप पढ़ा था तो आपको ये पता चल गया था कि जो मास सिलेक्शन है वो आपका क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप में भी आता है। उसके अलावा क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप में जो मेथड आते हैं वो है एक ईयर एंड रो मेथड। ईयर एंड रो मेथड एक होता है जिसको हमने बहुत, ये इसी का मॉडिफाइड फॉर्म है इसलिए हम उसको बहुत लेकर नहीं चल रहे हैं। ईयर एंड रो मेथड स्पेशली मेज की क्रॉप के लिए, मेज मतलब भुट्टा, मेज की क्रॉप के लिए होता है। और मेज की क्रॉप में जो है उसमें ईयर, ईयर का मतलब क्या हुआ, उसके भुट्टे की एक बाली हुई, और रो मेथड मतलब आपको उस रो में लगाना है। तो ईयर एंड रो मेथड में भी जैसे आपका पेडिग्री और मेथड में जैसे आपने क्रॉप ग्रो कराया, उसको रो में लगाया, फिर सेलेक्ट किया, फिर रो में लगाया, फिर सेलेक्ट किया, रो में लगाया, ऐसे ही ईयर एंड रो मेथड में भी क्या होता है कि जो आपकी सबसे अच्छी, आपने प्लांट को, जो आपके अच्छे प्लांट्स हैं उनको आपने ग्रो कराया, उस अच्छे प्लांट में भी जो सबसे अच्छी आपकी ईयर है उसको आपने ग्रो कराया ना। सबसे अच्छी जो मतलब भुट्टे का जो पूरा वो है, अब उस भुट्टे की पूरी जो ईयर है उसको, उसमें जो उस ईयर में उसमें उसकी जो सीड्स है आपने उसको ग्रो कराई रो में, ठीक है। अब फिर उस रो में ग्रो कराए, तो जब आपने रो में ग्रो कराया तो फिर आप उस पर्टिकुलर रो में जो प्लांट सबसे अच्छा होगा उसको आप सेलेक्ट करेंगे। उस सबसे अच्छे प्लांट में जो सबसे अच्छे भुट्टा होगा उसको सेलेक्ट करेंगे, फिर उस भुट्टे की सीड को फिर ग्रो कराएंगे। फिर जो है आप नेक्स्ट ऐसे ही करते रहेंगे, तब तक करते रहेंगे जब तक आपको नई या नई वैरायटी ना मिल जाए या नए आपके पसंद की चीजें ना मिल जाए। आप ये काम तब तक करते रहेंगे। तो ये एक ईयर एंड रो मेथड है, अक्सर पूछा जा सकता है। अगर हमको मौका मिलेगा तो हम उसको भी आपको पीपीटी तो दे ही देंगे, या हो सकता है एक्सप्लेन भी कर दें। लेकिन ये जो मेथड है ये आपका रिकरेंट सिलेक्शन मेथड, ये दो मेथड का एक तरह से मॉडिफिकेशन है। कभी कभी पूछता है, एक एक मिनट, हाँ। तो ईयर एंड रो मेथड और पेडिग्री मेथड। पेडिग्री मेथड में आप क्या करते थे, आपने कोई पेरेंट लिया, उसकी जो है आपने अच्छी क्वालिटी है उसको देखा, उसको आपने रिकॉर्ड किया, ग्रो कराया, सेल्फिंग कराई, ग्रो कराया, सेल्फिंग कराई, और जो है उनको रिकॉर्ड मतलब अच्छे क्वालिटी के आपने लेते गए, लेकिन आपके पास सारे का रिकॉर्ड था। तो इसी का ये मॉडिफिकेशन है रिकरेंट सिलेक्शन। रिकरेंट सिलेक्शन में इतने लोगों का, पहले तो हेज एंड गार्बर ने 1919 में दिया था, 1920 में ईस्ट एंड जोन्स ने दिया था।
लेकिन उस समय सिर्फ ये एक कॉन्सेप्ट था, उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं हुआ था। लेकिन सबसे पहले जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन शुरू हुआ रिकरेंट सिलेक्शन का, वो 1945 में हल द्वारा शुरू किया गया। हल सजेस्टेड दैट रिकरेंट सिलेक्शन में बी यूजफुल इन इम्प्रूविंग स्पेसिफिक कॉम्बाइनिंग एबिलिटी। अब ये क्या होता है, स्पेसिफिक है और दूसरी बात है कॉम्बाइनिंग एबिलिटी। कल हमने एक वर्ड आप लोग को बताया था कि क्या कहते हैं, हमने आपको सेग्रीगेशन जनरेशन में बताया था कि अगर दो पेरेंट्स दिया हमने, दोनों के अच्छे कैरेक्टर अगर हमारे ऑफस्प्रिंग में आ गए तो हम उसको हेट्रोसिस या हाइब्रिड विगर कहते हैं। और वही जनरेशन, वही जब आपकी F2 F3 जनरेशन में होगा तो उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं ट्रांसग्रेसिव जनरेशन। ठीक है, अब आपका है इम्प्रूविंग स्पेसिफिक कॉम्बाइनिंग एबिलिटी। अब ये एक वर्ड होता है कॉम्बाइनिंग एबिलिटी। क्या होता है, ए और बी आपके दो पेरेंट्स हैं और उनका जो है आपको कंबाइन करना है, उनकी उनमें जो दोनों में करेक्टर हैं, अगर उन दोनों के करेक्टर आपको ऑफस्प्रिंग में चाहिए और वो कंबाइन करके जो आपकी नई प्लांट पौध होती है या नई उसकी ऑफस्प्रिंग होती है, तो वो अगर उन दोनों से सुपीरियर हो तो हम जो है उसको कहते हैं स्पेसिफिक कॉम्बाइनिंग। मतलब वो जो दोनों आपके करेक्टर हैं वो कंबाइन होकर जो पर्टिकुलर करेक्टर बना रहे हैं उसको लेकर हम नेक्स्ट जनरेशन में चलेंगे। तो ये है आपका स्पेसिफिक कॉम्बाइनिंग एबिलिटी। तो स्पेसिफिक कॉम्बाइनिंग एबिलिटी को हम इम्प्रूव करते हैं। मान लो आपने ये प्लांट, दो ए बी प्लांट लिया, उसमें आपने अच्छे करेक्टर गए, सी प्लांट जो बना वो उसमें बहुत अच्छे करेक्टर है। अब इसके अच्छे करेक्टर वाले को फिर ग्रो कराया और इसको किसी से आपने वो करा दिया, क्या कहते हैं, ब्रीडिंग कराई और पॉलिनेशन कराया, और जो है फिर जो उसमें अच्छे करेक्टर है उसको लेकर चलेंगे। तो ये आपका हो गया स्पेसिफिक कॉम्बाइनिंग एबिलिटी। और भी कुछ टर्म्स अभी आएंगे। व्हाट इज रिकरेंट सिलेक्शन? Recurrent selection is accumulation of the desired gene in a population, or recurrent selection scheme are variation of modification of progeny selection or year to row method. तो प्रोजेनी सिलेक्शन, और ये क्वेश्चन नेट में आया हुआ है कि रिकरेंट सिलेक्शन किसका मॉडिफिकेशन है। तो अगर आपका प्रोजेनी सिलेक्शन आता है तो आप लिखेंगे प्रोजेनी सिलेक्शन, नहीं तो ईयर टू रो मेथड। ईयर टू रो मेथड भी एक्चुअली प्रोजेनी सिलेक्शन का ही मॉडिफिकेशन है। ठीक है, ईयर टू रो मेथड में हमने बताया ना, ईयर टू रो, ईयर टू मतलब भुट्टे की, आपने भुट्टे का पौधा। और ईयर टू रो मेथड इसलिए बहुत ज्यादा हमने उसको डिटेल में नहीं लेकर गए हैं क्योंकि ईयर टू रो मेथड मेज के लिए प्रेफर किया जाता है। मेज का मान लो एक पौधा है, उसमें 4 तो भुट्टा लगा हुआ है। अब 4 भुट्टे में आपने देखा जो एक भुट्टा है जो बहुत अच्छा है उसको आपने तोड़ लिया। अब उस भुट्टे की बीए को आपने एक रो में ग्रो करा दिया और उसको फिर जो है उस जब उसको एक रो में ग्रो कराए, उस रो में जो सबसे अच्छा प्लांट है आप उसको लेकर फर्दर चलेंगे। अब उस प्लांट में जो प्लांट हुआ, पहले तो सबसे अच्छा प्लांट चुनेंगे, फिर उसमें उस प्लांट में सबसे अच्छा भुट्टे का चुनेंगे, उसके बाद उसको बीज को फिर रोकना। इस तरह सिलेक्शन आप करते जाएंगे। और रिकरेंट सिलेक्शन, इसीलिए रिकरेंट पेरेंट का नाम पिछली बार दिया था कि रिकरेंट सिलेक्शन इज एक्यूमुलेशन ऑफ डिजायर्ड जीन इन अ पॉपुलेशन। तो रिकरेंट पेरेंट में आपने क्या किया, रिकरेंट पेरेंट में आपने ये देखा कि 99% डिजायर्ड जीन है, 1% कम था तो आपने उसको डाल दिया। तो रिकरेंट सिलेक्शन में ये क्या करते हैं कि हम उस पर्टिकुलर रिकरेंट सिलेक्शन करते हैं कि हम उस पर्टिकुलर पौधे में हम डिजायर्ड करेक्टर को डाल देंगे। अब नेक्स्ट आ जाइए रिकरेंट सिलेक्शन की स्कीम ना। तो रिकरेंट सिलेक्शन की स्कीम में क्या हुआ, इसमें अब देख लीजिए पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या होती है, पॉपुलेशन आप ढेर सारे जो प्लांट्स लेते हैं वो ही आपकी पॉपुलेशन। उस पॉपुलेशन में आप जो चुनते हैं वो क्या चुनते हैं, सुपीरियर हाइब्रिड। सुपीरियर पौधों को आप चुनेंगे और सुपीरियर पौधों में आपकी दो तरह की वैरायटी होगी, हाइब्रिड वैरायटी और सिंथेटिक वैरायटी। अब ये क्या होता है, हाइब्रिड क्या होते हैं, व्हाट इज हाइब्रिड, कौन बता रहा है हमको? मैम जब दो प्लांट क्रॉस करते हैं एक दूसरे में और जो F1 जनरेशन होता है वही हाइब्रिड होता है। वही हाइब्रिड हो गया। अब इसमें देखो F1 जनरेशन में आपने क्रॉस कराया है और आपको जो मिला वो हाइब्रिड मिला। हाइब्रिड में आपने चुना जो सुपीरियर सुपीरियर हाइब्रिड है उसको आपने चुना। अब जो है उस सुपीरियर हाइब्रिड, शिवांश बेटा
इधर से हट जाओ, मैं डिस्टर्ब हो रहा है। हाँ एक मिनट। हाँ सुपीरियर हाइब्रिड जो है वो आपने जो चुना वो सुपीरियर हाइब्रिड आपने चुना। अब जो है हाइब्रिड जो है उसमें जो है दो तरह की वैरायटी, ये भी दो तरह के हो सकते हैं, हाइब्रिड वैरायटी और सिंथेटिक वैरायटी। हाइब्रिड वैरायटी का क्या कहते हैं, एक अभी टर्म आएगा, क्या कहते हैं, जब आप क्रॉस पॉलिनेशन कराते हैं तो दो तरह के क्रॉस पॉलिनेशन होते हैं। एक क्रॉस पॉलिनेशन में कि आप कहते हैं ओपन क्रॉस पॉलिनेशन। ओपन क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है कि जो हाइब्रिड वैरायटी है, फीमेल प्लांट तो आपको पता है कि फीमेल प्लांट है, लेकिन जो मेल प्लांट है वो अननोन है, मतलब आपने ओपन पॉलिनेशन कराया। ओपन पॉलिनेशन का मतलब कि आपका पौधा जब मैच्योर हुआ तो आपने फील्ड खुली रखी हुई है और कहीं से भी पॉलन आके उसको आपने फर्टिलाइज कराया। तो इस तरह की वैरायटी जो हुई वो हाइब्रिड वैरायटी। सिंथेटिक वैरायटी क्या होती है, सिंथेटिक वैरायटी जो है या आप एक तरह से आर्टिफिशियल वैरायटी है, इसमें आप क्रॉसिंग जो कराते हैं वो आप पर्टिकुलर आपको पता होता है कि ये जो पॉलन भी है वो कहाँ से आ रहा है ना, पॉलन का भी आपको जानकारी रहती है कि पॉलन आपका कहाँ से आ रहा है। तो ये सिंथेटिक है, मतलब नेचुरल में तो आपका जो ब्रीडिंग होगी वो पॉलन आपका कहाँ से आ रहा है आपको नहीं पता है, तो वो नॉर्मल हाइब्रिड वैरायटी है, नेचर द्वारा सिलेक्टेड। सिंथेटिक हाइब्रिड वैरायटी आपने नेचर को सिलेक्शन करने का मौका नहीं दिया, आपने खुद बनाया। तो दोनों ही स्थिति में आप जो है अभी दोनों को यूटिलाइज भी करेंगे आप रिकरेंट सिलेक्शन में। तो दोनों तरह से आप सुपीरियर हाइब्रिड को, या तो आप इसको पर्टिकुलर हाइब्रिड वैरायटी बना रहे हैं, हो सकता है उसमें को और बहुत अच्छा पॉलन आ गया जिसमें बहुत अच्छे आपके प्रॉपर्टी हो, वो आप लेकर आगे चलते हैं। और सिंथेटिक वैरायटी वो वैरायटी जिसमें आपने बहुत अच्छा, जो सबसे अच्छी इनब्रीड थी उसके पॉलन को लेकर इसमें क्रॉसिंग कराई, तो क्लोज्ड पॉलिनेशन में, तो इसमें आप सिंथेटिक वैरायटी बनाते हैं। तो अब समझ में आ गया? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है। अब टाइप ऑफ रिकरेंट सिलेक्शन, रिकरेंट सिलेक्शन थोड़ा लंबा है, कई तरह का है, जब आएगा एग्जाम में तो आपको चारों तरह का लिखना पड़ेगा। टाइप ऑफ रिकरेंट सिलेक्शन, इसमें देखो सिंपल रिकरेंट सिलेक्शन SRS कहते हैं। रिकरेंट सिलेक्शन फॉर जनरल कॉम्बाइनिंग एबिलिटी, इसको RSCGA कहते हैं, GCA कहते हैं। रिकरेंट सिलेक्शन फॉर स्पेसिफिक कॉम्बाइनिंग एबिलिटी RSSCA, और रेसिप्रोकल रिकरेंट सिलेक्शन RRS। ये चारों सिलेक्शन है, इन चारों को आज हमको देखना है। आप एक एक चीज का मेथड देखा जाएगा। मेन मकसद रिकरेंट सिलेक्शन का है कि हमको सुपीरियर वैरायटी चाहिए, ठीक है। सुपीरियर वैरायटी अपनी पसंद की सुपीरियर वैरायटी चाहिए, और बल्कि प्लांट ब्रीडिंग का ही है। मतलब सिंपल रिकरेंट सिलेक्शन में क्या होता है देखिए जरा, एक क्या करता है ये, पहले इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ डिजायर्ड जीन, फ्रीक्वेंसी ऑफ डिजायर्ड जीन को इंक्रीज करता है। मोर इफिशिएंट देन सिलेक्शन विद सेल्फ पॉलिनेशन बिकॉज ऑफ लो इनब्रीडिंग। Selection is based on phenotypic character of plants. Tester is not used in this scheme. It does not measure the combining ability. This method is useful only for those characters which have high heritability. तो अभी एक एक वर्ड आपका आएगा आगे जो आप पढ़ेंगे। इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ डिजायर्ड जीन, इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ डिजायर्ड जीन का मतलब आपको जो चाहिए जीन उसका आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई। मोर इफिशिएंट देन सिलेक्शन विद सेल्फ पॉलिनेशन बिकॉज ऑफ लो इनब्रीडिंग। एक मिनट एक मिनट दरवाजा आवाज कर रहा था। हाँ ठीक। हाँ तो ये मोर इफिशिएंट देन सिलेक्शन विद सेल्फ पॉलिनेशन बिकॉज ऑफ लो इनब्रीडिंग। तो ये जो है इसमें हम ओपन पॉलिनेशन कराते हैं और सेल्फ पॉलिनेशन से जो आपके क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है उसमें अगर बार बार इनब्रीडिंग कराई जाए तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन भी होता है, अभी आप लोग आगे पढ़ेंगे उसको भी। तो इनब्रीडिंग को कम करने के लिए ये ज़्यादा बेटर है। सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन फिनोटिपिक, इसमें भी सिलेक्शन हमेशा फिनोटिपिक कैरेक्टर्स के ही बेस पे किया जाता है। टेस्टर इज नॉट यूज्ड इन दिस स्कीम। अभी इसके आगे जो सिलेक्शन आप देखेंगे उसमें देखेंगे टेस्टर प्लांट, टेस्टर यूज किए जाते हैं, टेस्टर प्लांट टेस्टर पूरा वो यूज किया जाता है।
तो ये इसमें टेस्टर नहीं यूज किया जाता है। इट डज नॉट मेजर द कॉम्बाइनिंग एबिलिटी, कॉम्बाइनिंग एबिलिटी का इसमें मेजरमेंट नहीं किया जाता है, बस फिनोटाइपिकली आप देखकर इसको पहचानते हैं कि डिजायर्ड करेक्टर आप में आया कि नहीं। दिस मेथड इज यूजफुल ओनली फॉर दोज करेक्टर विच हैव हाई हेरिडिबिलिटी। तो सिंपल रिकरेंट सिलेक्शन केवल हाई हेरिडिबिलिटी प्लांट के लिए यूज होता है। अब ये देख लो, अब जो है स्कीम देख लो, प्रोसीजर क्या होता है। पहले साल में क्या करेंगे, पहले साल में ओरिजिनल पॉपुलेशन, ओरिजिनल पॉपुलेशन क्या हुई, ओरिजिनल पॉपुलेशन जो प्लांट आपने लिए हैं उनको आपने फिनोटाइपिकली जो सिलेक्ट किया है वो आपकी ओरिजिनल पॉपुलेशन हुई, आपको उसके बारे में कोई भी चीजें नहीं पता है। तो लिखा है सेवरल फिनोटाइपिकली सुपीरियर प्लांट सेलेक्टेड, selected plant self pollinated, self seed harvested separately and self seed evaluated superior seed retain। एक ये इसमें खास बात हो गई कि इसमें जो आपने सुपीरियर प्लांट पूरे इस ग्रुप में लिया हुआ है, इसमें आपने सुपीरियर प्लांट्स को सेलेक्ट किया, सुपीरियर प्लांट की सीड को इकट्ठी करी और सुपीरियर प्लांट की सीड को आप जो है अलग अलग इकट्ठा करेंगे और उनको आप रख लेंगे। ये आपका, उसके बाद सेकेंड ईयर में क्या करेंगे, आप इंटर क्रॉस ब्लॉक बनाएंगे। इंटर क्रॉस ब्लॉक इंडिविजुअल प्लांट प्रोजेनी प्लांटेड, अब इंडिविजुअल प्लांट के जो आपने सीड कलेक्ट किया उसके आप प्रोजेनी को प्लांट करेंगे। ऑल पॉसिबल इंटर क्रॉसेस मेड। इंटर क्रॉस का मतलब क्या होता है, इंटर क्रॉस का मतलब क्या होता है, इसमें हमने बताया इसमें इतने इतने रो में आपका प्लांट लगा हुआ है, ठीक है, प्रोजेनी आपने ग्रो कराई। इंटर क्रॉस का मतलब क्या हुआ काजोल, मतलब से इसके वर्ड्स में ही आ रहा है इंटरक्रॉस। छवि, मैम जब दो प्लांट सेम कैरेक्टर। इंटरक्रॉसिंग, अब इंटरक्रॉसिंग इसमें ये क्या मतलब है, आपने एक ब्लॉक बनाया, अब इस प्लांट में आपने रो में प्लांट लगाए, सारे प्लांट सुपीरियर वैरायटी के, अब उसमें क्या हुआ, इंटर पॉलन भी होगा, फ्लावर भी बनेंगे, उसमें इंटरक्रॉसिंग हो गई, ठीक है, समझ में आ गया। यस मैम। क्रॉसिंग तो तुम समझ ही रहे, इंटर क्रॉसिंग मतलब हमने एक निश्चित ब्लॉक बनाया है, उसमें सभी सुपीरियर प्लांट है, उसी में हमने इंटर क्रॉसिंग करवा दी, ठीक, उन्हीं के बीच में क्रॉसिंग होगी। ऑल पॉसिबल, all possible intercrosses made, all possible intercrosses made, equal amount of seed from all intercrosses composited। अब जो है इंटरक्रॉसिंग करवा दी और जो आप सीड हुए सबको आपने कलेक्ट कर लिया। अब इसमें एक तरह से ये जो है आपकी ओरिजिनल साइकिल हुई, इसमें दो तरह से मानते हैं, एक ओरिजिनल साइकिल, एक रिकरेंट साइकिल। ओरिजिनल साइकिल सिर्फ एक बार होगी, रिकरेंट साइकिल तब तक होती जाएगी जब तक आपको डिजायर्ड प्लांट या डिजायर्ड करेक्टर जो आप चाहते थे वो नहीं हो पाएगा। तो ये आपकी ओरिजिनल साइकिल हुई, पहले आपने ओरिजिनल पॉपुलेशन लगाई जिसके करेक्टर्स आपको अच्छे लगे, फिर उसकी आपने प्रोजेनी ग्रो कराई, प्रोजेनी में आपने इंटरक्रॉसिंग कराई, इंटरक्रॉसिंग करने के बाद इंडिविजुअल सीड्स आपने सब प्लांट का आपने कलेक्ट कर लिया। अब तीसरे साल में क्या होगा, कंपोजिट ऑफ इंटरक्रॉसेस। कंपोजिट ऑफ इंटरक्रॉसेस मतलब आपने जो सब सीड कलेक्ट करी थी अलग अलग प्लांट से, सबको आपने एक साथ मिला लिया और फिर उसको आपने ग्रो करा लिया। अब ये क्या हुआ, पहले ही बार की तरह हुआ, उसमें भी जो है आपका कंपोजिट है सीड, तो ढेर सारे आपको फिनोटाइपिकली सुपीरियर वैरायटी मिल गए। अब इसमें क्या है, एज इन अब 1 to 4 इन द फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर में क्या किया था, आपने सेवरल फिनोटाइपिकली सुपीरियर वैरायटी आपने ग्रो कराई, सेलेक्टेड प्लांट सेल्फ पॉलिनेटेड, सेल्फ सीड हार्वेस्टेड सेपरेटली एंड सेल्फ सीड इवेल्युएटेड सुपीरियर सीड रिटेन। तो इसमें जो है इन सीडों को जो है इनमें सुपीरियर सीड्स को आपने फर्दर ग्रो कराया, अब फर्दर इसको फिर ग्रो कराया, फिर इसमें इंटरक्रॉसिंग कराई, इंडिविजुअल प्लांट प्रोजेनी प्लांटेड एज, और उसके बाद फिर है उनको इंडिविजुअल प्लांट प्रोजेनी प्लांटेड, ऑल पॉसिबल इंटरक्रॉस मेड, इक्वल अमाउंट ऑफ सीड फ्रॉम द इंटरक्रॉसेस कंपोजिटेड। तो ये फिर हुआ। अब ये आपकी जो ये आपने काम किया जो आपने ओरिजिनल पॉपुलेशन से, ये आपका रिकरेंट साइकिल हो गई। अब इस साइकिल को, ये फर्स्ट रिकरेंट साइकिल हो, इस साइकिल को हम तब तक रिपीट कर सकते हैं जब तक आपको अपनी डिजायर्ड पॉपुलेशन ना मिल जाए। अब जब आपको डिजायर्ड पॉपुलेशन मिल जाएगी तो फिर आप उसको प्रिमिनली यील्ड ट्रायल करेंगे, फिर आप उसको कोऑर्डिनेटेड यील्ड ट्रायल करेंगे या मल्टी लोकेशन ट्रायल करेंगे, उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करके आप उस सीड को
आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये इसके बाद रिपीट, मतलब यही प्रोसेस है इसका मेन, और उसके बाद आपका नॉर्मल 3 प्रोसेस है। मतलब आप अगर सेलेक्टेड वैरायटी होगा ये तब तक रिपीट होता रहेगा जब तक आपको डिजायर्ड कैरेक्टर ना मिल जाए। रिकरेंट सिलेक्शन, अब दूसरा आप देख लीजिए, रिकरेंट सिलेक्शन फॉर जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी। अब जनरल कॉम्बाइनिंग एबिलिटी क्या होता है देख लीजिए, और इसको इसमें क्या रिकरेंट कलेक्शन। अब जो है ये आपका ये आपका नॉर्मल सिंपल रिकरेंट सिलेक्शन था। आपने सिर्फ फिनोटाइपिकली आपने एक और पॉपुलेशन लिया, उसको आपने इंटर क्रॉसिंग कराई, और फिर उस क्रॉसिंग में जो अच्छे सीड थे उसको आप लेकर चले। इसमें आपने कोई भी ये नहीं देखा उस पर्टिकुलर प्लान की कॉम्बाइनिंग एबिलिटी क्या है, और वो जो है आपने सिर्फ सुपीरियर बेसिस पे लिया। इसमें ये है पर्टिकुलर प्लान को आप सेलेक्ट करेंगे आगे, और उसको आप जो है एडिटिव जीन एक्शन, और इनमें ये देखेंगे कि इट इज यूज्ड फॉर सिंथेटिक और कंपोजिट वैरायटी। आप सिंथेटिक और कंपोजिट वैरायटी मतलब ये जो ये उन लोगों को लेगा जिसका आपको काफी जेनेटिक वो पता है, आपको जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन पता हुआ है। उन वैरायटी को आप लेकर जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी लेंगे कि ये पर्टिकुलर करेक्टर इसमें है और ये पर्टिकुलर करेक्टर उसमें प्रकट हो रहा है और या ये इम्प्रूव हो रहा है, तो उसको आप देखेंगे जनरल रिकरेंट सिलेक्शन फॉर जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी। It is used for synthetic or composite variety, additive gene action, narrow sense heritability and homozygosity. इसमें जब आप लोग ये आप काम करते हैं तो इसमें एक चीज और होता है कि आप लोग प्रोजेनी टेस्टिंग, जो भी आपका क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप होता है उसमें एक काम ये भी होता है कि प्रोजेनी टेस्टिंग होती है। प्रोजेनी टेस्टिंग का मतलब क्या होता है, किसी को पता है? प्रोजेनी क्या होती है मैम? ऑफस्प्रिंग, जो फर्स्ट जनरेशन। ऑफस्प्रिंग जो होता है, प्रोजेनी टेस्टिंग। आप जैसे जब भी क्रॉस देखो, जब आप सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप होती है तो उसमें तो है आपको पता है कि ये सेल्फिंग करा रहे हैं तो उसमें कैरेक्टर भी होंगे, होमोजाइगस कंडीशन होगी। लेकिन जब भी आपकी क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है तो पहली स्टेप उसका कुछ भी जानने के लिए उसकी हमको प्रोजेनी टेस्टिंग करनी होती है। प्रोजेनी टेस्टिंग का मतलब कि आपने मेल और फीमेल पेरेंट लिया, और जो है अब मेल फीमेल पेरेंट क्या, आपने एक पौधा लिया, वो हो सकता है टॉल प्लांट हो, पर आपको ये नहीं पता है कि वो होमोजाइगस है कि हेट्रोजाइगस है। अब आप क्या करेंगे, पहले साल आप प्रोजेनी टेस्टिंग करते हैं। प्रोजेनी टेस्टिंग का मतलब कि आपने उस पौधे को ग्रो कराया, ग्रो कराने वाला सेल्फिंग कराई, सेल्फिंग करा के जब ग्रो कराएंगे उसमें टॉल और शॉर्ट प्लांट दोनों आएंगे। ठीक है, अगर वो हेट्रोजाइगस है और अगर वो होमोजाइगस है तो केवल टॉल आएंगे। तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये होमोजाइगस है कि नहीं। कोई भी जो आप सिलेक्शन करते हैं वो कोशिश ये की जाती है कि आपके डिजायर्ड कैरेक्टर जो हो वो एक तरह से होमोजाइगस मेंबर में हो। तो ये हमारी ज्यादातर कोशिश रहती है, तो हम उसको पहले प्रोजेनी टेस्टिंग करके उसके बाद ही हम जो है फर्दर टेस्ट करते हैं। तो इसकी होमोजाइगोसिटी भी टेस्ट की जाती है। ठीक है, तो ये है इट इज यूज फॉर सिंथेटिक और कंपोजिट वैरायटी। एडिटिव जीन एक्शन, एडिटिव जीन एक्शन मतलब आपका जो जीन है जो आप चाहते हैं कि ये जीन हो मेरे पास, उसका आप रिजल्ट देखना चाहते हैं। नैरो सेंस हेरिटेबिलिटी, जो नैरो सेंस हेरिटेबिलिटी मतलब अभी पिछला जो आपका सिंपल रिकरेंट सिलेक्शन था उसमें सबसे जो खास आपने ध्यान दिया था और किसी चीज पर आपने नहीं ध्यान दिया, बस आपने ये ध्यान दिया कि जो करेक्टर हो वो इंटेंसली हेरिटेबल हो, ताकि वो कितना भी आप जनरेशन में रिकरेंट सिलेक्शन करें वो पर्टिकुलर करेक्टर उसमें हो ही हो। इसमें जो है जो नैरो हेरिटेबिलिटी हो उसको भी आप ले सकते हैं। और होमोजाइगोसिटी तो आप टेस्ट करके ही आप लेंगे, तो होमोजाइगस होना चाहिए। तो सिलेक्शन ऑफ पैरेंट हर हालत में आप अच्छी सुपीरियर क्वालिटी के पैरेंट लेंगे। इन दिस मेथड सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन हेट्रोजाइगस टेस्टर क्रॉस पॉलिनेशन। इसमें जो चेंज हो रहा है हेट्रोजाइगस टेस्टर क्रॉस परफॉर्मेंस टेस्टर इसमें लगाया जाता है। टेस्टर से आप चेक करते हैं कि आपका जो प्लांट है वो आपका सुपीरियर है कि नहीं। जो सुपीरियर प्लांट होगा उसको ही आप फर्दर लेकर जाते हैं। टेस्टर प्लांट वो प्लांट होते हैं जो आपके क्या कहते हैं सुपीरियर क्वालिटी के प्लांट होते हैं, वो आप उनको ग्रो करते हो। मार्केट में हो सकते हैं, वो आप सिंथेटिक भी हो सकते हैं, वो किसी भी तरह के हो सकते हैं, जो भी आपके सुपीरियर प्लांट आप समझते हैं। इम्प्रूव जनरल कॉम्बाइनिंग एबिलिटी ऑफ अ पॉपुलेशन फॉर अ कैरेक्टर। तो ये जो है जनरल कॉम्बाइनिंग एबिलिटी किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए वो इम्प्रूव करने के लिए। तो मान लो कोई प्लांट में जो है आपका अच्छा कलर है तो दोनों का ही
आपका दोनों का कलर लेकर वो अच्छा कलर हो, या किसी के धान की बाली है उसमें ज्यादा ग्रेन्स हो रहे हैं, इसमें भी ज्यादा है, इसमें ग्रेन, तो पता चला जो तीसरी जनरेशन है उसकी जनरल कॉम्बाइनिंग एबिलिटी अधिक है, उसमें और अधिक ग्रेन हो। तो ये हमारा कैरेक्टर्स को लेकर चलते हैं। दिस मेथड इज यूज फॉर जेनेटिक इंप्रूवमेंट ऑफ क्वांटिटेटिव कैरेक्टर। क्या होता है प्लांट ब्रीडिंग में क्वांटिटेटिव कैरेक्टर और क्वालिटेटिव कैरेक्टर? कौन बता रहा है? अनन्या, कौन हमको बता रहा है? अरुणिमा, गुड़िया? क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स क्या होते हैं? रुचिका तुम बता रही हो? काजोल तुम ही बताओ भाई, ये बोल नहीं रहा है। मैम क्वांटिटेटिव नंबर के रिस्पेक्ट हाँ, में बोलेंगे और क्वालिटेटिव क्वालिटी। क्वालिटेटिव प्लान में जैसे आपका क्वालिटेटिव में आपने प्रोटीन मैम वो इसका वो देखेंगे मैम, जैसे कि प्लांट की हाइट हो गई या फिर कलर हो गया, तो इन सब बेसिस पे। हाँ, तो वही हम पूछ, क्वालिटी में क्वांटिटेटिव क्या होता है, क्वालिटेटिव क्या होता है? क्वालिटेटिव क्वालिटी से रिलेटेड है और क्वांटिटेटिव क्वांटिटी से वो है। क्वांटिटी मतलब गेहूं की बाली आपकी अधिक हो, वो क्वांटिटी हो गया ना, अधिक ग्रेन्स लगे। और क्वालिटी में क्या हुआ, उस ग्रेन जो लग रहे हैं उसमें प्रोटीन अधिक हो, क्यों? ऑयल अधिक हो, जिस मकसद से हम खा रहे हैं वो भी पूरा हो रहा है कि नहीं? समझ में आया? हाँ, तो क्वांटिटेटिव ये जो है इसमें, क्योंकि आप जब पढ़ेंगे आगे, जब अभी 4 मेथड है उसमें क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स को भी बढ़ाने के लिए रिकरेंट सिलेक्शन का यूटिलाइजेशन होता है। तो इसमें क्या है, दिस मेथड इज यूज फॉर, ये जो जनरल कॉम्बाइनिंग एबिलिटी है ये आपका इज यूज्ड फॉर जेनेटिक इंप्रूवमेंट ऑफ क्वांटिटेटिव कैरेक्टर। क्वांटिटेटिव कैरेक्टर को जो दिखाई देते हैं, जो दिखाई देने वाले कैरेक्टर हुए प्लांट ब्रीडिंग में वो ज्यादातर क्वांटिटेटिव कैरेक्टर, आपको हाइट दिखाई दे रही है, आपको पता चल रहा है इसमें 10 ग्रेन हुए हैं, इसमें 5 ही ग्रेन है, आपको दिखाई पड़ रहा है, लेकिन उसमें प्रोटीन का कंटेंट कितना है वो नहीं दिखाई देगा, उसमें ऑयल कितना है वो नहीं दिखाई देगा, उसको इवेल्युएशन किया जाएगा ना। तो इसमें जो है ये जनरल कॉम्बाइनिंग एबिलिटी को हम क्वांटिटेटिव कैरेक्टर को बढ़ाने के लिए यूज करते हैं। इम्प्रूव दोज कैरेक्टर गवर्न बाय एडिटिव जीन एक्शन, तो ये उन कैरेक्टर्स को बढ़ाता है जो कि एडिटिव जीन एक्शन को से होते हैं। हाँ, अब आ गया टेस्टर फॉर चेकिंग कॉम्बाइनिंग एबिलिटी ऑफ लाइन। और टेस्टर इसलिए लगाया जाता है कि उनकी कॉम्बाइनिंग एबिलिटी है कि नहीं, वो पिछले से अच्छा है कि नहीं, टेस्ट करेंगे कि भाई वो है कि नहीं। Recurrent selection for general combining ability is direct growth of early testing. Early testing जैसे reported by Jackson and 1935. और सोर्स पॉपुलेशन, अच्छा इसमें एक चीज और, टेस्टर चेक के लिए होता है। टेस्टर अभी आप देखेंगे, टेस्टर आपके वो प्लांट्स होंगे जो कि आप जिससे कॉम्बाइनिंग एबिलिटी चेक करेंगे, इज डायरेक्ट आउटपुट ऑफ अर्ली टेस्टिंग। ये इसमें कुछ नहीं होगा। उसके बाद सोर्स पॉपुलेशन, ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी, एडवांस जनरेशन ऑफ हाइब्रिड एंड सिंथेटिक वैरायटी। अब ये सोर्स पॉपुलेशन क्या होती है? कहाँ से हमने लिया इसको? इसमें जो आपका जो ये प्लांट होगा, ये आपका रिकरेंट सिलेक्शन में जो आपके प्लांट्स हैं वो किस तरह से आया है, उसके पॉपुलेशन, ये जो आपके प्लांट्स हो रहे हैं इसमें, इन प्लांट में जो आपने फिनोटाइपिकली एडवांस प्लांट हैं वो कैसे भी हो सकते हैं, उसमें सोर्स नहीं मैटर करता है। ये अभी आगे आप देखेंगे कि ये इसमें भी जो नेक्स्ट आप देखेंगे उसमें ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी नहीं लेते हैं, कई बार इनब्रिड लेते हैं। ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी क्या होती है? कौन बता रहा है? अभी हमने बताया था। मैम ओपन हाइब्रिड वैरायटी, हाइब्रिड वैरायटी ओपन पॉलिनेटेड, जिसमें पॉलन कहाँ से आ रहा है हमें नहीं पता है ना, पॉलन कहीं से भी हो सकता है, ठीक है, नेचुरली फर्टिलाइज हुआ हो। हाँ हाँ,
जो नेचुरली हुआ हो फर्टिलाइज। नेचुरली तो ओपन पॉलिनेटेड, इसमें फील्ड आप ओपन पॉलिनेशन के लिए खोल देते हैं। इसमें प्लांट का सोर्स, जो आपने प्लांट का सोर्स पॉपुलेशन क्या है, जो आप मेन पॉपुलेशन ले रहे हैं वो आपकी कैसी भी हो सकती है, उसको आप ओपन पॉलिनेटेड हो सकती है, एडवांस जनरेशन ऑफ हाइब्रिड, वो हाइब्रिड भी हो सकती है, और सिंथेटिक वैरायटी भी हो। सिंथेटिक वैरायटी मतलब जिसका दोनों चीज आपने नोन है, अपनी सुविधा से आपने बनाया है, उनका भी आप क्या जनरल कॉम्बाइनिंग एबिलिटी चेक कर सकते हैं, रिकरेंस बढ़ा सकते हैं। यूटिलिटी ऑफ GCA, improve the yield and ability of the irrigated crop, agronomic character of population, end product as synthetic variety. It may be used to concentrate the gene for superior general combining ability. तो यूटिलिटीज की क्या है, दो तरह की यूटिलिटीज में लिखी हुई है, इम्प्रूव द यील्ड एबिलिटी एंड द एग्रोनॉमिक कैरेक्टर ऑफ पॉपुलेशन, और दूसरा इट में बी यूज टू कंसंट्रेट द जीन फॉर सुपीरियर जनरल कॉम्बाइनिंग एबिलिटी। तो इसमें एक तो एडिटिव जीन लिया जाता है, अगर आपने कोई एडिटिव जीन लिया है, दोनों का मिला के जो जनरल कॉम्बाइनिंग एबिलिटी बनी, उसमें सुपीरियर जीन आपका इन्फ्लुएंस हुआ। दूसरा इम्प्रूव द यील्ड एबिलिटी एंड एग्रोनॉमिक कैरेक्टर ऑफ पॉपुलेशन, तो ये एग्रोनॉमिक कैरेक्टर को इम्प्रूव करता है। हो सकता है ये करते करते इम्प्रूव करते करते हम एक सिंथेटिक वैरायटी पे पहुंच सकते हैं, या एक ऐसी वैरायटी जो हमने खुद बनाई हो, नेचर द्वारा सेलेक्टेड नहीं हो। अब इसका आप प्रोसीजर देख लीजिए। फर्स्ट ईयर में क्या कहते हैं, ओरिजिनल पॉपुलेशन। ओरिजिनल पॉपुलेशन या सोर्स पॉपुलेशन आपकी कोई भी हो सकती है, ओपन पॉलिनेटेड हो सकती है, सिंथेटिक हो सकती है, जो भी जिसमें आपको सुपीरियर वैरायटी मिल रहा है। अब इसमें क्या करेंगे, इसकी आप दो तरह से काम करते हैं, एक तो आप इसकी सेल्फिंग करते हैं और एक इसको आप टेस्टर से क्रॉस कराते हैं। टेस्टर ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी होता है इसमें, ये एक खास बात है। इसमें आगे जब देखेंगे तो टेस्टर ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी नहीं होता है। आगे जो भी अभी आपने सिंपल में देखा, सिंपल में कोई टेस्टर था ही नहीं। अब इसमें दो तरह से क्रॉस करा रहे हैं, इसमें एक तो इनसे सेल्फ क्रॉस करा रहे हैं और एक इसमें टेस्टर से करा रहे हैं। टेस्टर ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी है जो कि सुपीरियर वैरायटी है अपने समय अपनी जगह की। सेवरल, तो इसमें पहले साल में क्या होता है, सेवरल फिनोटाइपिकली सुपीरियर प्लांट selected plants self pollinated. तो test cross are maintained randomly selected plant for a tester with a broad genetic base. Test cross seed and self seed from each selected plant harvested separately. इसमें जितना भी आप recurrent selection कर रहे हैं उसमें हर बार प्लांट की जो सीड्स होंगी, एक प्लांट की सीड एक ही साथ कलेक्ट होंगी, मतलब मिलाया नहीं जाएगा। इसीलिए इसको कहते हैं प्रोजेनी का आपका ये मॉडिफिकेशन है। इसमें जैसे ओरिजिनल पॉपुलेशन आपने ग्रो कराई और इस पॉपुलेशन में आपने जो प्लांट सेलेक्ट किए, हर एक प्लांट की जो सीड्स होगी वो अलग अलग कलेक्टेड होगी। अब इसकी एक तो आपने सेल्फ पॉलिनेशन करा दी, दूसरा आपने ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी से इसको आपने क्रॉस कराया। अब इसको जो क्रॉस कराया, इसको सेकेंड ईयर तक आपने क्रॉस करा के सीड आपने रख ली। अब जो है आप ये जो टेस्टर प्लांट है इससे आपने क्रॉस कराया, इससे भी कुछ होगा। अब इसको रिप्लिकेटेड यील्ड, इसमें जो भी प्लांट बना उसको आप रिप्लिकेटेड यील्ड ट्रायल में लेंगे। यील्ड ट्रायल का मतलब रिप्लिकेटेड यील्ड ट्रायल को ये जो है क्या कहते हैं, प्रिलिमिनरी यील्ड ट्रायल के बाद होता है रिप्लिकेटेड यील्ड ट्रायल। बार बार उसको यील्ड ट्रायल के लिए टेस्ट कराया और जो है उसके बाद यील्ड ट्रायल में टेस्ट कराया, जो आपका इसमें सुपीरियर वैरायटी मिली उसके सीड्स को आप सेलेक्ट करेंगे और उसके सीड्स को आपने देख लिया कि ये सीड है, तो उस सीड को आप इसमें सेलेक्ट करेंगे कि ये कौन से प्लांट का सीड है जिसने रिप्लिकेटेड यील्ड ट्रायल में अच्छा परफॉर्मेंस किया है। उस सीड को आप थर्ड ईयर में ग्रो कराएंगे। अब देखो इसमें लिखा है सेकेंड ईयर में क्या करेंगे, रिप्लिकेटेड यील्ड ट्रायल कंडक्टेड यूजिंग टेस्ट क्रॉस सीड। अब इनके साथ टेस्ट क्रॉस कराया, उसकी सीड को लेकर आपने रिप्लिकेटेड यील्ड ट्रायल किया। सुपीरियर प्रोजेनी आइडेंटिफाई, अब इसमें जो आपने ग्रो कराया कई ब्लॉक्स में ग्रो कराया उस बार, और उसमें जो सुपीरियर सीड है उसको आपने सेलेक्ट किया। तो ये दूसरे साल में केवल इस प्लांट को टेस्टर के साथ ग्रो कराया है, ओरिजिनल पॉपुलेशन आपने वैसे ही रखी। अब तीसरे साल में क्या होगा, सेल्फ्ड सीड फ्रॉम द प्लांट प्रोड्यूसिंग सुपीरियर टेस्ट प्रोजेनी planted in crossing block.
all possible intercrosses made and equal amount of seed from all intercrosses composited. अब जो है इसमें जो आपको इस पर्टिकुलर टेस्ट क्रॉस से जो सुपीरियर वैरायटी मिली उसको आपने तीसरे साल में जो आपने सीड अलग अलग प्लांट की ग्रो कराई थी उन्हीं सीड को आप अब ग्रो कराएंगे इंटरक्रॉसिंग के लिए. तो सेल्फ सीड फ्रॉम द प्लांट प्रोड्यूसिंग सुपीरियर टेस्ट क्रॉस प्रोजेनी प्लांटेड इन क्रॉस ब्लॉक. ऑल पॉसिबल इंटरक्रॉसेस मेड. अब इन सारी सुपीरियर क्रॉप्स के बीच में इंटरक्रॉसिंग होगी. इक्वल अमाउंट ऑफ सीड फ्रॉम ऑल इंटरक्रॉसेस कंपोजिटेड. अब सारे इक्वल अमाउंट ऑफ सीड सबको आपने कंपोजिट कर लिया. अब क्या हुआ, ये आपका फिर अब एक तरह से ओरिजिनल साइकिल हो गई. अब आपकी ये एक ओरिजिनल साइकिल हो गई और ये आपका अब क्या हो गया, ये आपका रिकरेंट साइकिल हो गई. अब इतना हुआ. अब आपको एक ये ओरिजिनल पॉपुलेशन मिल गई जो कि सुपीरियर वैरायटी है. अब आप चौथे साल में फिर क्या करेंगे, जो कंपोजिटेड सीड थे उनको ग्रो कराएंगे. सेल्फिंग करा के उन सीड को तो आपने रख लिया और टेस्ट क्रॉस फिर टेस्ट ऐसे कराएंगे. अब देखो नंबर 1 कंपोजिटेड फोर्थ ईयर में कंपोजिट सीड फ्रॉम द इंटरक्रॉस प्लांटेड एज इन केस ऑफ सेकेंड ईयर 1 to 4. तो 1 to 4 क्या है, सुपीरियर phenotypically plant selected plant self-pollinated, test crossed are made, or randomly selected plant from a tester with a broad genetic base, test cross seed and self seed from each selected plant harvested separately. तो अब इसमें क्या करें, यही वही काम जो ऊपर किया था वही काम करेंगे. तो ये जो है आपने फिर ये जो सीड आपको मिला इसको आप कंपोजिट इंटरक्रॉस करवाए इधर और इसकी सीड रख ली. अब इसको फिर आपने रेप्लिकेटेड यील्ड ट्रायल किया. रेप्लिकेटेड यील्ड ट्रायल में जो आपको बेस्ट वैरायटी मिली उसको आपने यहाँ से उसी की सीड लेकर उसको फिर इंटरक्रॉसिंग कराई और इस प्रोसेस को तब तक रिपीट करते रह गए जब तक आपको आपकी मनचाही वैरायटी नहीं मिल गई. और उसके बाद फिर आप उसको उस वैरायटी को फिर जब प्रिलिमिनरी यील्ड ट्रायल, कोऑर्डिनेटेड यील्ड ट्रायल और उसके बाद फिर जो है मल्टीप्लिकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो वो फिर आगे का प्रोसेस रहेगा. तो ये आपका हो गया रिकरेंट सिलेक्शन, जनरल कॉम्बाइनिंग एबिलिटी ऑफ रिकरेंट सिलेक्शन. समझ में आया? यस. सिंपल में आपने देखा था, सिंपल में कोई भी टेस्टर प्लांट नहीं था, आपने सिर्फ सुपीरियर प्लांट को लिया, उसको ग्रो कराया और उसमें सुपीरियर वैरायटी को लेकर फर्दर जो है आप उससे प्रोसीड कर रहे थे. इसमें क्या हुआ, आपने उस सीड को कलेक्ट कर लिया जो ओरिजिनल पॉपुलेशन है और टेस्टर से आपने क्रॉस कराया. टेस्टर भी अच्छी वैरायटी है लेकिन वो ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी है. उसको आपने रेप्लिकेटेड यील्ड ट्रायल मतलब उस पर्टिकुलर जगह की जो वैरायटी है उसके साथ आपने उसके यील्ड को चेक किया कि कौन सा ज़्यादा अच्छा है. जो उस यील्ड ट्रायल में आपको सुपीरियर वैरायटी मिली उसकी सीड आपने ओरिजिनल पॉपुलेशन से लेकर उसको आपने ग्रो कराई. इस प्रोसेस को आप रिपीट करते रहे जब तक आपको आपकी डिजायर्ड करेक्टर नहीं मिल गए. अब नेक्स्ट आ जाइए, रिकरेंट सिलेक्शन फॉर स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी. अब क्या है स्पेसिफिक कॉम्बाइनिंग एबिलिटी का मतलब, जनरल कॉम्बाइनिंग एबिलिटी मतलब कि सभी की कॉम्बाइनिंग एबिलिटी है. स्पेसिफिक मतलब किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर की कॉम्बाइनिंग एबिलिटी, उसको देखते हैं. इसको सबसे पहले हल ने इंट्रोड्यूस किया 1945, बल्कि इसी की वजह से आपका रिकरेंट सिलेक्शन जो है आपका इतना इसमें आया और इसका इतनी मतलब ये यूज अभी भी हो रहा है. इसको इतना चार तरह के इसके खुद ही मॉडिफिकेशन आप देख रहे हैं तो ये यूज में होता है अलग अलग तरह की. आपको स्पेसिफिक कॉम्बाइनिंग एबिलिटी मतलब आपको जो पर्टिकुलर कैरेक्टर चाहिए उसकी कॉम्बाइनिंग एबिलिटी बढ़ाकर आप उस पर्टिकुलर कैरेक्टर को बढ़ा सकते हैं. तो ये स्पेसिफिक है. तो फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय हल इन 1945, मेनली रिलेटेड टू हेट्रोसिस. हेट्रोसिस क्या होता है? व्हाट इज हेट्रोसिस? व्हाट इज हाइब्रिड विगर? व्हाट इज हेट्रोसिस? व्हाट इज हाइब्रिड विगर? कौन बता रहा है? आकाश तुम बताओ अभी. आकाश? यस मैम. हाँ बताओ. हेट्रोसिस क्या होता है, हाइब्रिड विगर क्या होता है? मैम हेट्रोसिस वो है जैसे कि जो प्रोजेनी पेरेंट से मिले हैं उसमें जो डिफरेंट तरह की वेराइटीज हैं, अगर उन वेराइटीज को लेके अगर हम क्रॉस कराते हैं तो उनको हेट्रोसिस कहेंगे.
कोई और बताएगा? मैम superiority of F1 hybrid over parents in one or more character. हाँ हाँ, हेट्रोसिस और हाइब्रिड विगर एक तरह से, कभी कभी देखो ये हेट्रोसिस आता है एग्जाम में, सिलम ने पूछा भी। हेट्रोसिस और हाइब्रिड विगर एक तरह से पेरेंट्स का जो से सुपीरियर प्रॉपर्टी जो आपके ऑफिस स्प्रिंग में, इसको हम हेट्रोसिस कहते हैं। लेकिन हेट्रोसिस में केवल जरूरी नहीं है, हेट्रोसिस पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव भी होता है। पॉजिटिव हेट्रोसिस आपका हाइब्रिड विगर होता है। ठीक है, ठीक है आकाश? यस हेलो, मैम। यही बोल रहे थे एक्चुअली, तुम्हारी आवाज बहुत क्लियर नहीं आ रही थी, इसीलिए हमको सब यही बोल रहे थे तुम। यस मैम। हाँ तो ठीक ठीक है, यही है हेट्रोसिस, मतलब आपका पेरेंट्स से ऑफिस स्प्रिंग की सुपीरियरिटी, वो आपका हेट्रोसिस होगा। हम लोग हेट्रोसिस और हाइब्रिड विगर को कभी कभी एक ही तरह करते हैं, लेकिन निगेटिव हेट्रोसिस भी होता है। तो ये मेनली रिलेटेड टू हेट्रोसिस। स्पेसिफिक कॉम्बाइनिंग एबिलिटी, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? To isolate from a population such lines that will combine well with a given inbreed. Inbreed क्या होता है? इनब्रीड क्या होता है, कौन बता रहा है अभी? कौन बता रहा है? रुचिका, गुड़िया? मैम breeding among close relatives members. हाँ देखो सही बताया, ब्रीडिंग अमंग क्लोज रिलेटिव। कौन बोला है? काजल। हाँ काजल, ठीक है काजल, रिस्पॉन्स तुम करती है, ओके गुड। कम से कम तुम लोग बोलते हो तो अच्छा लगता है ना। तो इनब्रीड, इसमें जो है इनब्रीड वैरायटी टेस्टर के लिए, अब यहीं पे अंतर है। आपका जो जनरल कॉम्बाइनिंग एबिलिटी थी, उसमें जो आपकी टेस्टर वैरायटी थी वो ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी थी ना। इसमें टेस्टर इनब्रीड वैरायटी है। इनब्रीड वैरायटी जो इनब्रीड वैरायटी जो कि सुपीरियर वैरायटी है, उसको टेस्टर के रूप में इसमें लिया गया है। इनब्रीड वैरायटी होने का मतलब कि उसके जीन आपके नोन है एक तरह से ना, नोन कैरेक्टर, नोन जेनेटिक कॉम्बिनेशन उसका हुआ। Selection scheme same as general combining ability. The tester should be read as outstanding breed. ये इसका जो है एक खास बात ये है कि इसमें ये पूरी वही प्रोसेस होगी, लेकिन टेस्टर यहाँ पे क्या होगा, आपको इनब्रीड होगा वो, और वो इनब्रीड होगा आउटस्टैंडिंग ब्रीड। मतलब इनब्रीड की पॉपुलेशन जो है वो भी जो बेस्ट पॉपुलेशन होगी वही होगी। ठीक है। In this method, selection is based on homozygous tester cross population performance. तो इसमें जो टेस्टर होगा वो homozygous होगा. In this, selection is based on homozygous tester cross performance. Improves specific combining ability of a population for a character. Specific इसीलिए कहा गया है, किसी एक particular character की combining ability बढ़ाने के लिए इस recurrent selection को use किया जा सकता है. This method is used for genetic improvement of polygenic character. ये एक इकलौता आपको दिखेगा कि यहाँ पे पॉलीजेनिक कैरेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए। अभी तक हमने आपको जेनेटिक्स तो तुम लोग बहुत पढ़े हो, क्या होता है पॉलीजेनिक, क्या होता है मोनोजेनिक, क्या होता है ऑलिगोजेनिक। क्योंकि अभी तक पॉलीजेनिक एक बार नहीं आया था प्लांट ब्रीडिंग में। अभी तक आपने जितना भी देखा था सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप में, उसमें ऑलिगोजीन की हम बात कर रहे थे, मोनोजीन की बात कर रहे थे। कौन बता रहा है? एक्टर जो एक मतलब एक जीन से ज्यादा जीन के ग्रुप से पॉलीजेनेटिक कैरेक्टर के लिए बहुत मुश्किल होता है पॉलीजेनेटिक कैरेक्टर। इसीलिए हमने कहा कि सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप में जितने भी आपने प्लांट ब्रीडिंग के काम किए वो यही कोशिश किए, या तो वो मोनोजेनिक कैरेक्टर हो या तो वो ऑलिगोजेनिक हो, कम जीन हो, ताकि वो अगले जनरेशन में ट्रांसफर एक साथ हो जाए। ठीक है। इसमें क्या है रिकरेंट दिस में, ये जो है पॉलीजेनिक कैरेक्टर के लिए भी यूज हो सकता है। तो एक क्वेश्चन आपका ये भी बन गया कि स्पेसिफिक रिकरेंट सिलेक्शन का फॉर स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी का यूज हम पॉलीजेन, तो अगर आ गया कि कौन सा ऐसा ब्रीडिंग मेथड है जो आप पॉलीजेनिक कैरेक्टर के लिए भी यूज कर सकते हैं सिलेक्शन मेथड, तो उसमें आपका ये आपका आ जाएगा प्रोसीजर फॉर recurrent selection for specific combining ability. In case of recurrent selection for specific combining ability, an inbreed
Inbreed is used as tester in place of an open pollinated variety. The rest scheme is same as general combining. तो इसमें पूरी चीजें यही होगी. आप पॉपुलेशन वो करेंगे, अपने फिनोटाइपिकली अच्छी पॉपुलेशन लेंगे. इसमें जो आप टेस्टर लेंगे वो इनब्रीड होगा. इनब्रीड आपका हाई अच्छी वैरायटी का होगा. आप इससे आप क्रॉस करा रहे हैं और इसको फिर रेसिप्रोकल क्रॉस कराएंगे. रेसिप्रोकल क्रॉस करा के जो उसमें अच्छे ट्रेड वाले प्लांट्स होंगे उनको आप सेलेक्ट करेंगे और उनकी सीड, चूंकि आपने यहाँ पे ओरिजिनल पॉपुलेशन को सेल्फिंग करा के रखी है, उसमें से जो अच्छा परफॉर्म करेगी उन सीड को चुन के उनको आप ग्रो कराएंगे और उनके में इंटरक्रॉसिंग कराएंगे. फिर उसमें फिर दोबारा इंटरक्रॉसिंग करा के फिर यही करेंगे, कंपोजिट सीड को फिर ग्रो कराएंगे और फिर उसमें इंटरक्रॉसिंग कराएंगे और उनको सेल्फ पॉलिनेटेड सीड को रख लेंगे. और इसमें जो है आप फिर आप टेस्टर लगाएंगे और उसको फिर रेसिप्रोकल क्रॉस करेंगे और उसके बाद जो अच्छा परफॉर्मेंस देगा उसको लेंगे. फिर यही जो है रिपीट करेंगे. तो ये इसका जो है आपका स्पेसिफिक कॉम्बिनिंग एबिलिटी का हो गया. अब एक आ जाइए रेसिप्रोकल रिकरेंट सिलेक्शन. रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? रिकरेंट का तो मतलब पता है, रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? कौन बता रहा है? मैम रिवर्स. हाँ देखो, एकदम सही, एकदम सही. कौन बोला है? काजोली बोली है लग रहा है. कौन? काजोल. हाँ एकदम सही, यही है ये एकदम. इसमें जो है आपका रेसिप्रोकल रिकरेंट सिलेक्शन में इसमें दो वैरायटी लेंगे, ए और बी, दोनों सुपीरियर वैरायटी होगी और एक के लिए दूसरे को हम टेस्टर, ए के लिए बी टेस्टर, बी के लिए ए टेस्टर, तो रेसिप्रोकल टेस्टर हो जाएंगे और उनको दोनों को सेलेक्ट करके फर्दर दोनों में जो सुपीरियर वैरायटी होगी इससे दोनों ही वैरायटी को हम इम्प्रूव कर सकते हैं. ये होता है रेसिप्रोकल रिकरेंट सिलेक्शन. अब इसको भी देख लीजिए. In this method, two heterozygous tester are used for crossing. दो heterozygous tester को यूज किया, A और B मान लो. This scheme was proposed by, अक्सर नाम आ जाता है, Comstock, Robinson and Harvey, 1949. Improve both, ये क्वेश्चन आता है, both CGA and SCA of the population for a character. Improves both general combining ability and specific combining ability of a population for a character. तो जब रेसिप्रोकल करते हैं तो ये दोनों तरह का जनरल कॉम्बाइनिंग एबिलिटी है उसको भी इम्प्रूव करेगा, स्पेसिफिक को भी इम्प्रूव करेगा. तो ये भी कभी कभी क्वेश्चन में पूछ सकता है कि आप कौन सा चीज दोनों को इम्प्रूव कर सकता है, जनरल कॉम्बाइनिंग एबिलिटी और स्पेसिफिक दोनों के कैरेक्टर को. This method is used for genetic improvement of polygenic character. Recurrent selection का आप लोग देख लीजिए, polygenic character के लिए इसको यूज किया जाता है. This method is also known as recurrent reciprocal half SIP selection. इसको ये भी कहते हैं recurrent reciprocal half SIP selection. ये half SIP selection क्या होता है? किसी को कुछ आइडिया है? half SIP selection, half का मतलब क्या होता है? हाफ क्या होता है भाई? कौन बता रहा है? स्वयं भाई बताओ. हाफ मतलब? पल्लवी तुम बोलो. छवि बोला. अच्छा छवि बोला. हाफ का मतलब क्या होता है? मैम आधा. हाँ यही तो सुन. तो क्यों नहीं बोल रहे थे? आधा. हाफ मतलब आधा. सिब मतलब क्या होता है? सिब सिबलिंग किसको कहते हैं? इसमें खास बात है इसीलिए मैम सिबलिंग. मैम इसमें मैम जैसे दोनों पेरेंट्स के आधे आधे कैरेक्टर आए हुए हैं. हाँ. जो दोनों पेरेंट्स थे फिर उसके जो मतलब बेबीज हुए, मतलब हाइब्रिड, वो सभी सिबलिंग्स है ना, मतलब क्लोन्स. तो इसको जो है कहते हैं रिकरेंट रेसिप्रोकल हाफ सिप कैरेक्टर. तो इसमें जो है हाफ सिप सिलेक्शन का मतलब ये होता है कि इसमें जो है आधे तो आपके नोन कैरेक्टर हुए, आधे जो है जो सिबलिंग के कैरेक्टर हैं वो अननोन है. तो हाफ सिप सिलेक्शन इसलिए इसको कहते हैं. अब इसको आगे देखते हैं. ऑब्जेक्टिव ऑफ रेसिप्रोकल सिलेक्शन क्या है? रिकरेंट रेसिप्रोकल सिलेक्शन, ये to improve two different population in their ability to combine well with each other
it may be seen that in this selection method allow for the selection of both general combining ability and specific combining ability. Use of two population in reciprocal recurrent selection. They may be intermediate to produce superior population with the broad genetic base. It is different from varietal cross because here we are checking general combining ability and specific combining ability. तो ये ऑब्जेक्टिव है इसका, to improve different population in their ability to combine well with each other. तो ए और बी अगर हम दो पॉपुलेशन लिए हैं तो उनकी दोनों की combining ability को बढ़ाने के लिए है. और it may be seen that this selection method allows for the selection of both. ये दोनों के सिलेक्शन जनरल कॉम्बाइनिंग एबिलिटी और स्पेसिफिक कॉम्बाइनिंग एबिलिटी दोनों के लिए इंप्रूवमेंट के लिए है. और यूज ऑफ टू पॉपुलेशन इन रेसिप्रोकल रिकरेंट सिलेक्शन, इसमें दो पॉपुलेशन को इंप्रूव करने के लिए किया जाता है, एक साथ दो पॉपुलेशन. इट मे बी इंटरमीडिएट टू प्रोड्यूस सुपीरियर पॉपुलेशन विद ब्रॉड जेनेटिक बेस एंड इट इज, ये वैराइटल क्रॉस नहीं है, ये जो है जीसी और एससीए को चेक करने के लिए. अब इसको देख लो, इसमें जो है ये पर्टिकुलर ये जो आपका ग्राफ आ रहा है ये हर जगह आता है ना, चाहे आप सिंपल रिकरेंट सिलेक्शन देखें, चाहे आप जनरल कॉम्बाइनिंग एबिलिटी, चाहे आप स्पेसिफिक कॉम्बाइनिंग एबिलिटी, ये पोर्शन यही है. अब यही ए के साथ करो और यही बी के साथ करो. तो इसमें क्या करते हैं, आपने एक ओरिजिनल पॉपुलेशन ए ली, एक ओरिजिनल पॉपुलेशन बी ली, दोनों ही सुपीरियर पॉपुलेशन है, दोनों ही के करेक्टर आप इस तरह सिलेक्शन करके दोनों ही के करेक्टर आप इम्प्रूव कर रहे हैं. और उसके लिए जो अभी हाफ सिप मेथड है इसके भी 50% करेक्टर आपके बाहर से आए हुए हैं, इसके भी 50%. तो एक तरह से हाफ सिप मेथड कहते हैं, एक्चुअली इसका नोन आपके करेक्टर्स भी हैं इसमें. तो अब इसमें क्या करें, इसमें भी आपने ओरिजिनल पॉपुलेशन ली, उसमें आपने सेल्फिंग कराई, सेल्फिंग करके हर एक इंडिविजुअल, जब भी आप रिकरेंट सिलेक्शन करेंगे तो आप इंडिविजुअल प्लांट की सीड अलग अलग कलेक्ट करेंगे. तो इसमें कर दिया, इसमें भी आपने क्या, आपने सेल्फिंग कराई और इंडिविजुअल सीड को आपने कलेक्ट कर लिया अलग अलग प्लांट का. उसके अलावा आपने इसकी क्रॉसिंग कराई, लेकिन इसमें अब आप क्रॉसिंग क्लोज्ड क्रॉसिंग करा रहे हैं, मतलब इसकी क्रॉसिंग केवल आप इसी से आप कराएंगे. अब ये जो क्रॉस करा रहे हैं और इसकी क्रॉसिंग आप इससे कराएंगे, इन दोनों को जब आपने क्रॉस कराया तो आपने इसके लिए जो है एक आपने अब जो है इसकी क्रॉस करा के आपने इसकी जो टेस्ट क्रॉस हो गया इसका, आप सीड ले लिए और आप उसको फिर आपने रेसिप्रोकल क्रॉसिंग करा दी. आप इसको जब उसमें जो सुपीरियर वैरायटी आएगी उसको आप फर्दर लेकर उनकी सीड्स को लेकर आप ग्रो करेंगे. तो उसकी भी सीड लेकर इसकी भी, तो आपको जो वैरायटी मिलेगी नेक्स्ट जनरेशन में वो काफी सुपीरियर वैरायटी मिलेगी. तो आप देख लीजिए इसको, फर्स्ट ईयर several superior plants selected in population A and B, इन दोनों की superior plant, selected plant self pollinated. Each selected plant from A is test crosses with several random plant of B and vice versa. Test cross and self pollination are continued and plant harvested separately. तो इसका तो दोनों का ही आपने टेस्टिंग भी कराई और सेल्फिंग भी कराई. सेल्फिंग वाले को आपने रख लिया, टेस्ट क्रॉस को आपने चेक कराया. सेकेंड ईयर में आप क्या कर रहे हैं, सेपरेट यील्ड ट्रायल कंडक्टेड फॉर टेस्ट प्रोजेनी ऑफ द सेलेक्टेड प्लांट फॉर पॉपुलेशन ए एंड बी. इसके लिए अलग आपने रेसिप्रोकल क्रॉस बनाया टेस्टिंग की, इसके लिए अलग रेसिप्रोकल टेस्टिंग की. इसमें जो सुपीरियर वैरायटी मिली उसको लेकर आप चले, उसको आपने इसकी सेल्फ सीड से करा ली, इसमें जो सुपीरियर वैरायटी मिली उसकी सीड आपने इसमें लेकर करा ली. अब जो है तीसरे साल में अब इसको जो है जो सीड आपको सुपीरियर प्लांट के मिले उनको आपने रो में आपने ग्रो कराया और उसमें फिर फर्दर जो है आपने इसको रो में ग्रो करा के फिर आप जो है इसको इंटरक्रॉसिंग कराए. उसके बाद फर्दर फिर जो है आप इस पर्टिकुलर जो इसकी सीड्स लेकर आप फिर अब फर्दर वही प्रोसीजर 4th, 5th और 6th ईयर में 3 साल का ये प्रोसीजर होता है रिकरेंट सिलेक्शन करने का. इसको आपने सुपीरियर वैरायटी को ग्रो कराया, उसको टेस्ट क्रॉस से क्रॉस कराया, फिर उसका रेसिप्रोकल क्रॉसिंग करी और उसके बाद जिस प्लांट की आपको अच्छी सीड मिली उसको फर्दर आपने ग्रो कराया. यही चीज है इसमें. सबसे अच्छी बात है रिकरेंट सिलेक्शन अगर टफ भी लगे तो आपको पहले 3 साल का जो प्रोसेस है वही आपको रिपीट करना है और तब तक रिपीट करना है जब तक आपको अच्छी जनरेशन ना मिल जाए.
तो इसमें देख लीजिए फर्स्ट ईयर में सेवरल सुपीरियर प्लांट सेलेक्टेड इन पॉपुलेशन ए एंड बी, सेलेक्टेड प्लांट self pollinated, each selected plant from A is tested with several random plant B and vice versa. Test cross and self pollinated plants are harvested separately. उसके सेकेंड ईयर में सेपरेट यील्ड ट्रायल कंडक्टेड फॉर टेस्ट क्रॉस प्रोजेनी ऑफ सेलेक्टेड प्लांट ऑफ पॉपुलेशन ए एंड बी, सुपीरियर प्रोजेनी आइडेंटिफाइड। अब इसमें सुपीरियर प्रोजेनी जो मिल गए उनको आप लेकर फिर उसमें cell seed from the plant that produce superior test cross progeny are planted separately from population A and B in block. इनको अलग अलग ब्लॉक में ग्रो करा दिया. All possible intercrosses are made among progenies of A and B separately among those population. अब इनके बीच में intercrossing होगी. Seed from all intercross are mixed together and those of population A and B are mixed together. अब population A की जो seed थी उनको mix कर दिया, उनको ए बी की जो है मिक्स करके अब इनको ग्रो कराया. और फोर्थ ईयर में कंपोजिट सीड फ्रॉम इंटरक्रॉस प्लांटेड सेपरेटली फॉर पॉपुलेशन ए एंड बी एंड 2 to 5 एज द फर्स्ट ईयर. अब यही चीज प्रोसेस रिपीट करेंगे, उसके बाद फिर टेस्ट करेंगे, फिर सुपीरियर वैरायटी को ग्रो कराएंगे और तब तक ये काम करते रहेंगे जब तक हमें डिजायर्ड वैरायटी नहीं मिल जाए. तो ये जो पहला जो 3 साल है उसको ओरिजिनल सिलेक्शन साइकिल कहते हैं और इसको कहते हैं रिकरेंट साइकिल. रिकरेंट साइकिल आप जितनी बार कराएंगे, जैसे ये फर्स्ट रिकरेंट है, सेकेंड, थर्ड, तो आपको डिजायर्ड कैरेक्टर उस हिसाब से मिलेंगे. तो रिकरेंट सिलेक्शन समझ में आ रहे हैं ना? 4 तरह के हो गए. कौन कौन से? सिंपल रिकरेंट सिलेक्शन, जनरल कॉम्बाइनिंग एबिलिटी, स्पेसिफिक कॉम्बाइनिंग एबिलिटी और रेसिप्रोकल सिलेक्शन. सभी में आप सुपीरियर प्लांट को ले रहे हैं, उसको अलग अलग तरह से टेस्टर इसमें जो है रेसिप्रोकल में आपका टेस्टर एक अगली वैरायटी है जिसको आप इम्प्रूव कराना चाहते हैं. स्पेसिफिक में आपका इनब्रीड की सुपीरियर वैरायटी है. जनरल में आपने कोई भी ओपन पॉलिनेटेड स्पीसीज ली है और सिंपल रिकरेंट सिलेक्शन में कोई भी आपने टेस्ट नहीं लिया है, उसकी सिर्फ सुपीरियर प्रोजेनी को आपने ग्रो कराया है और फर्दर आप उसको रिकरेंट सिलेक्शन करा रहे हैं. तो ये आपका रिकरेंट सिलेक्शन था. रिकरेंट सिलेक्शन में आप डिजायर्ड कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं और वो भी पॉलीजेनिक केस में. तो मेरिट्स ऑफ रिकरेंट सिलेक्शन इज इफिशिएंट ब्रीडिंग मेथड फॉर इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ सुपीरियर जीन इन अ पॉपुलेशन. तो इसका मेन मकसद है सुपीरियर जीन को पॉपुलेशन में बढ़ाना, उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाना. इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग हाई जेनेटिक वैरायटी इन अ पॉपुलेशन, variability in a population due to repeated intermating of heterozygous population. एक और चीज है, ये जेनेटिक वेरिएबिलिटी को भी मेंटेन करता है क्योंकि जब भी आप देख रहे हैं जो मेटिंग हो रही है वो हेट्रोजाइगस पॉपुलेशन से बार बार हर 2 साल बाद जो मेटिंग हो रही है वो हेट्रोजाइगस पॉपुलेशन के साथ हो रही है. इसकी वजह से भी ये जेनेटिक वेरिएबिलिटी बढ़ा रही है. जेनेटिक वेरिएबिलिटी बढ़ने का मतलब कि उसकी सर्वाइवल वैल्यू बढ़ जाती है. This selection is made on the basis of test cross performance and only selected plants are allowed for intermating. ये एक बात है कि इसमें केवल सेलेक्टेड प्लांट को ही मेटिंग करने का मौका दिया जाता है और टेस्ट करके देखा जाता है कौन सी जो है अच्छी परफॉर्मेंस है. केवल अच्छी परफॉर्मेंस वाले को ही मौका दिया जाता है ब्रीडिंग का. Demerits of recurrent method: this method involves lot of selection, crossing and selfing work. This method permits selfing which lead to loss of genetic variability. This method is not used directly for the development of new variety. तो ये इसका डिमेरिट है. डायरेक्टली नई वैरायटी के लिए इसलिए नहीं यूज हो सकता. आप जो आपके पास वैरायटी है उसी को आप इम्प्रूव करा रहे हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी आप बढ़ा रहे हैं. तो एक ये इसका डिमेरिट है कि आप नई वैरायटी के रूप में नहीं, उसी वैरायटी को इम्प्रूव वैरायटी के रूप में आप इसको ले सकते हैं. इन्वॉल्व लॉट ऑफ सिलेक्शन, क्रॉसिंग एंड सेल्फिंग. आप खुद ही देख रहे हैं कि कई तरह का इसमें झंझट है, तो वो तो टीडियस मेथड है. दिस मेथड परमिट सेल्फिंग विच लीड्स टू लॉस ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी. हो सकता है कि सेल्फिंग की वजह से जेनेटिक, चूंकि क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है उसको बार बार हम सेल्फिंग भी करा रहे हैं, तो हो सकता है कुछ जेनेटिक वेरिएबिलिटी का लॉस हो. ये रेफरेंसेस है और थैंक यू. तो ये आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक था, इसलिए हम चाह रहे थे कि आप लोग इसमें रहो.
समझ में आया? कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया है? यस मैम। तो रिकरेंट सिलेक्शन अगर पिछली बार नहीं आया तो इस बार तैयार कर लेना। और एक और बताना था, इसके पहले जो बताया था वो भी बहुत इम्पोर्टेंट था, तो तुम लोग इसको फिलहाल तैयार कर लेना, ठीक है? किसी को कोई क्वेश्चन था? अरे मेरी आवाज तुम लोग को आ रही थी? यस मैम। नहीं, किसी का मैसेज आया जिसमें से आवाज नहीं आ रही, हो सकता है उसका नेटवर्क। रुचिका का मैम नहीं आ रहा था। रुचिका की आवाज नहीं आ रही थी। कोई नहीं, तुम लोग को सुनाई दिया ना? यस मैम। क्योंकि इसमें समझने वाली ज्यादा चीज थी, थोड़ा टीडियस लगता है, लेकिन अभी हम तुम लोग को कंटेंट भेज दे रहे हैं, तो एक बार तुरंत देख लेना तो तुम लोग को चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है? अगर थोड़ा भी भूलेगा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर पिछली बार नहीं आया था तो इसको प्लीज तैयार करके रखना, ठीक है? ओके, थैंक यू। थैंक यू मैम। अब लोग मंडे को मिलेंगे, कल परसों मेरी क्लास नहीं होगी। ओके मैम। ओके मंडे।